अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अगर आपकी फ़्लाइट आप ख़ुद से गलती से मिस कर देते हैं, बर वक्त एयरपोर्ट पे नहीं पहुँचते, या फिर आपको याद ही नहीं रहता कि आपकी फ़्लाइट थी, या कुछ AM PM जिस तरह 12 बजे के बाद टिकट्स के ऊपर रात की फ़्लाइट्स होती हैं, डेट चेंज हो जाती हैं, लोग उसको उस तरह से नहीं कैलकुलेट कर पाते, कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई भी रीज़न हो सकती है, और आपने एयरलाइन को इन्फॉर्म भी नहीं किया बर वक्त, तो फिर आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, कितना रिफ़ंड होगा? क्योंकि हाल ही में मैं पूरे $2000 का पिछले हफ्ते नुकसान कर चुका हूँ। कैसे नुकसान हुआ ये आपको बताऊँगा आज, क्योंकि इसी वजह से मुझे ये व्लॉग बनाने का आइडिया मेरे मतलब माइंड में आया कि ख़ुद ही मैं इफ़ेक्ट ही हूँ। टर्किश एयरवेज़ मेरे साथ क्या ऐसा हुआ कि ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और अगर एयरलाइन की गलती की वजह से फ़्लाइट आपकी मिस होती है, कैंसिल होती है, तो फिर आपको क्या कुछ मिल सकता है, रिफ़ंड के अलावा कितने डॉलर, कितने यूरो, कितने पाउंड मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, इसको बोलते हैं नो शो। मतलब ये एक टर्म है जो एविएशन की ज़बान में इस्तेमाल की जाती है कि किसी पैसेंजर ने अपनी फ़्लाइट बुक करवाई है, टिकट बाय किया है, आज रात 10 बजे उसकी फ़्लाइट थी और वो एयरपोर्ट पे पहुंचा ही नहीं, फ़्लाइट जो है वो फ्लाई कर गई और जनाब उसका स्टेटस हो जाएगा नो शो। मतलब वो बंदा एयरपोर्ट पे शो ही नहीं हुआ, ऑल्दो उसने टिकट वगैरह बाय कर रखा था। अगर ऐसी सूरत हाल होती है, सबसे पहले तो जो एयरलाइन है वो आपकी अगली जितनी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं वो उनको कैंसिल कर देगी। वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हो या फिर 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद की आपकी रिटर्न फ़्लाइट हो, वो सब की सब कैंसिल कर दी जाएंगी। फिर आपको मिलेगा क्या, ये सवाल पैदा होता है। मिलेगा ये कि जनाब जो नो शो है इसकी डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, लेकिन ऑल्दो सब की 19-20 करके मिलती जुलती ही हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे अपेयर नहीं होते, नहीं जाते, आप अपनी फ़्लाइट को मिस कर देते हैं किसी भी रीज़न से और एयरलाइन को आगाह भी नहीं करते, तो फिर आपको मिलेंगे ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़ीरो में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं कि डिफरेंट एयरलाइंस डिफरेंट पॉलिसीज़ के मुताबिक मैक्सिमम भी अगर आपको देंगी तो जो टैक्सेस लगते हैं उसके ऊपर वो आपको वापस कर देंगी। हाल ही में ये 11 अगस्त को मेरी फैमिली अमेरिका में थी, उन्होंने पाकिस्तान आना था। एक छोटी सी मिस्टेक, इतनी सी मिस्टेक आप हंसेंगे सुन के, कि जनाब रात 12:30 की फ़्लाइट थी अमेरिका के टाइम के मुताबिक, और 11 अगस्त की, लेकिन वो 11 थे, वो रात 12:00 पे, मतलब वो 12 अगस्त हो जाने थे 12:30 पे। एक जो फैमिली थी, मिसेस थी, उन्होंने सब बस टाइम की उनसे बस कैलकुलेशन नहीं, हालांकि बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, हम लोग आते जाते रहते हैं, तो जनाब उनसे गलती हुई, और जब फ़्लाइट पाकिस्तान पहुंचने वाली थी तो उस टाइम वो अगले दिन के मुताबिक अपना लगेज शगेज तैयार करके एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो बस फिर उनको पता चला जनाब फ़्लाइट तो कल थी, मिस हो गई है। एयरलाइन टर्किश एयरवेज़, हमने रब्ता किया, $1700 के अराउंड वो टिकट था। उनसे रिक्वेस्ट की, जनाब ये हमारी फ़्लाइट जो मिस हो गई है, बताया हमने क्या करना है। उन्होंने कहा जब आपने अगली टिकट बाय करनी है, तो आपने कहा जी उसमें से कुछ मिल जाए, कुछ कमी बेशी, कुछ मोहब्बत। तो उन्होंने कहा जी $41, 1700 का टिकट जो पाकिस्तान आने का था, जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, JFK से, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, और वापस मिल रहा है सिर्फ $41, वो भी 1 हफ्ते बाद अभी रिफ़ंड होंगे, शायद आगे हो आजकल में। तो जनाब फिर हमें दोबारा से 18-1900 की टिकट जो है वो नई बाय करना पड़ी किसी एक और एयरलाइन की। तो बताने का मकसद ये है कि आई वॉज थिंकिंग, जब ये पूरा माजरा हुआ, कि यार कुछ ना कुछ तो एयरलाइन कंपनसेट करेगी, और हम उनको ही बता रहे हैं हमें कल की टिकट दे दें, आज की दे दें, रात की दे दें, जब भी उनको ईजी मिलती है। तो उन्होंने कहा जी हम आपको कुछ नहीं देंगे, $41 आपके हमारे पास हैं, उसको आप जैसे मर्जी यूटिलाइज़ कर लें। तो जनाब वो जो टैक्सेस वगैरह की मद में मेरे ख्याल से रकम की बनती होगी, जो उन्होंने मेहरबानी करके हमें वापस कर दी। अब ये यहाँ पे जब मैंने डिफरेंट एयरलाइंस की मैंने पूरी सर्च किया, तो सब की पॉलिसीज़ ऑल दो यही हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट हो, इंटरनेशनल आपकी फ़्लाइट हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो कि अमेरिकन एयरलाइन हो, सब इस मामले में बराबर हैं। कुछ उन्होंने आपको वापस नहीं देना, क्योंकि नो शो ये आपकी गलती है, एयरलाइन की इसमें कोई गलती नहीं है। एयरलाइन की वो सीट उसी तरह खाली गई, एयरलाइन ने आपके खाने पीने के लिए जो डब्बा था वो भी अंदर मुका रखा था, जो उन्होंने मील आपको देना था, जो आपके लिए पानी था वो भी उनका पूरा था। तो लिहाजा वो वाह कि वो ये जो एक कह लें कि आपकी गलती है उसको बर्दाश्त करें। अब अगर आप इसको बर वक्त अगली जो है, यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आपने अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी आपकी, अगर आप बर वक्त उनको इन्फॉर्म कर दें तो आपकी रिटर्न जो आगे फ़्लाइट्स हैं या कोई आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, तो वो जो डिफरेंट एयरलाइंस हैं वो उसके बारे में फ्लेक्सिबल हैं, कोई आधी कीमत कुछ ना कुछ आपको कंपनसेशन मिल जाती है। तो ये जनाब पूरा माजरा है। अब जनाब थोड़ा सा इसमें अब आगे चल लेते हैं। अगर यही गलती एयरलाइन की होती तो फिर क्या होता? फिर अगर ये एयरलाइन की गलती होती, आपकी फ़्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है, कोई भी टेक्निकल इशू आ जाता है, मौसम ख़राबी है, तो फ़ौरी तौर पर जनाब आपको वो बताएंगे और आपको कहेंगे आप री बुकिंग कर सकते हैं,
आप अपने पैसों को फुली 100% रिफ़ंड कर सकते हैं। तो ये जनाब आपको इस तरह की ऑफ़र्स दी जाती हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे जाके स्ट्रक हो गए हैं तो आपको रिफ़्रेशमेंट भी मिलेगी, आपको रहने की जगह भी मिलेगी, ये सारी की सारी एयरलाइन ने देना है। लेकिन अगर एयरलाइन यूरोपियन है, यूरोपीय यूनियन के जो हिस्सा ममालिक हैं उनका हिस्सा है, या फिर आप पाकिस्तान से एयर फ्रांस में फ़्रांस जा रहे हैं, अगर इस तरह करके मिस हो गई है, मतलब यूरोपीय यूनियन की एयरलाइन है, तो फिर जनाब आपको क्या मिलेगा? फिर आपको जनाब पैसे मिलेंगे, पैसे आपको फुली रिफ़ंड भी मिलेगा। और अगर आप टिकट लेना चाहें तो टिकट भी उसी का मिल जाएगा आपको, मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं देना। लेकिन साथ में जितने किलोमीटर हैं उस हिसाब से आपको 200 यूरो से लेकर और 650 यूरो तक जुर्माने की सूरत में एयरलाइन आपको अदा करेगी। अब ये मैं बता दूं, अगर 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 250 यूरो मिलेंगे, अगर 1500 से 3500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 400 यूरो मिलेंगे, और अगर 3500 से ज़्यादा है तो 600 से 650 यूरो तक वो आपको एयरलाइन देने की पाबंद है। लेकिन आप हमारे यहाँ की एयरलाइंस की अगर हम बात कर लें, अगर वो इस तरह की सिचुएशन में आती हैं तो वो आपको फ्री में रिफ़ंड करेंगी, या आपको 100% आपको एक नई टिकट आपको जारी करेंगी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, वो आपको देने की पाबंद है। और साथ में जितना टाइम आप एयरपोर्ट पे स्टक होते हैं, रुकते हैं, अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम है, अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें भी दी जाएंगी। तो अब यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें जो मुझे पता चली, मेरे लिए भी नहीं थी, जब ये मेरे साथ ये पूरा मामला हुआ तो मैं सोच रहा था कि शायद कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो लिहाजा अपनी जो है कह लें कि ज़रा अपने जितने भी आपके सेंसेस हैं, अगर अब आपकी फ़्लाइट है तो थोड़ा सा उसको हशाश पशाश रहें, ताकि आपका $2000 का नुकसान ना हो। अमूमन एक और चीज़ भी होती है, जब हम फ्लाई करते हैं, बच्चे साथ होते हैं तो उनका जो है वो बेबी मील वगैरह जो होता है, किड्स मील, वो ऑर्डर कर देते हैं, और मतलब इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। एक आध दिन चेक इन कर देते हैं, एक आध दिन, बस एक अल्लाह की तरफ से चीज़ होनी थी, इसलिए पता नहीं हर चीज़ ही इग्नोर होती है। जब हम बैठ के सोच रहे थे कैसे हो गया, तो फिर एंड में ये पता चला ये होना ही था। तो अब जनाब बच्चे तो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन $2000 का नुकसान हो गया है। तो लिहाजा आपने कभी नो शो नहीं होना। थैंक यू सो मच।